नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता दीपक सक्सेना ने जनपद बदायूं से जानकारी देते हुए बताया कि 1857 इमली वाला पेड़ के नीचे जो शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई है। जो लोग देश को आजाद करने के लिए आजाद हो गए, वतन के लिए उन सभी शहीदों को नमन किया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत माता की जय, इसी प्रकार के नारे लगते रहे। शहीदों को विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जिसमें डॉक्टर विक्रम सक्सेना, बाके बिहारी कॉलेज के प्रधानाचार्य दीपक सक्सेना, दीपक लाल, पीयूष महेश्वरी, दीक्षा महेश्वरी, अतुल कुमार फौजी, कुणाल सक्सेना, सचिन शर्मा, अनुराग शर्मा, हैदर मियां, बबलू चौधरी, अबडर शर्मा, सौरभ महेश्वरी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नौजवान जरूर है, लेकिन ऐसी जगह प्रधानाचार्य है जहां पर वकीलों को तैयार किया जाता है। इस ऐसान की सरजमी का लाल है जो लादौले के वाकया प्रधानाचार्य है, तो मैं इनको बधाई दूंगा कि आपने प्रधानाचार्य बनने के बाद सैसवान का नाम रोशन किया। ये अतुल फौजी फौज से निकलने के बाद जो कारोबार करते हैं, इन्होंने देश के लिए काम करना शुरू किया। डॉक्टर हैकल साहब, जो इनके वालिद साहब डॉक्टर नासिर नकवी साहब हुआ करते थे, उनकी एक खूबी थी और वो खूबी इनके अंदर भी आई है कि वो चेहरा देख के गरीब होता था दवा दे दिया करते थे, हालचाल पूछ के दवा दे दिया करते थे। वही खूबी इनके अंदर बड़े समाजसेवी थी। अब वो बैठे जो मुशर्रफ साहब, इनके वंशकों ने जब भारत की सरजमी गुलाम थी, उस वक्त ऐसा नहीं थे कि छोटा मोटा कारोबार और ऐसे घर के लड़के लड़कियां आ रही हैं, उनका बैकग्राउंड देखो। किसी के घर वाले चूल्हे बनाने का काम करते हैं, किसी का सब्जी बेचने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, ईमानदारी का दौर है, इस दौर का फायदा उठा लो। खुशबू वाले देश के अंदर ईमानदारी लौट के आई है। हम पीछे 70 साल की बात नहीं करते, लोग कहेंगे ये राजनीतिक बात हो गई। आपका बच्चा पढ़ा होगा, सिफारिश से नहीं लगेगा, रिश्वत से इस दौर में बच्चा नहीं लगेगा। आप देश के प्रति मोहब्बत करो, बच्चे को पढ़ा लो, तो हमारे यहाँ का नहीं लगेगा, आपके यहाँ का बच्चा लगेगा। अभी डॉक्टर शर्मा जी ने पोल डाली, भारद्वाज की बेटी गृह मंत्रालय में हुई, पढ़ी लिखी थी तभी तो हुई। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं सैसवान की बेटियां भारत के गृह मंत्रालय में चली गई। यहाँ पर उस्मान साहब जैसे कर्नल भी पैदा हुए, यहाँ समाज सेवी भी पैदा हुए। तो हम ये तय करके जाएं, नफरत का भी माहौल चल रहा है। विदेशों से एक फंडिंग हो रही है भारत के अंदर, टोपी वाले और तिलक वाले को लड़ाने की हो रही है, मस्जिद और मंदिर की भी लड़ाई हो रही है, भाईचारा खत्म करने की बात हो रही है। जब देश आजाद हो रहा था ना, तो उस वक्त एक रखा गया था, एक मटका हिंदुओं को, एक मुसलमानों का। तो आलिमों ने कहा ये मटका नहीं फोड़ दो, हर मटके में पीएंगे वही पैगाम दो। नफरत फैलाने वालों को कुचल लो। जब देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे? इससे पहचान हमारी कहाँ से? देश से है। जब देश हमारा मजबूत है तो हम मजबूत होंगे। अभी आपने देखा होगा कश्मीर में पाकिस्तान के गुंडे आतंकवादियों ने पर्यटकों को मार दिया, तो उस वक्त पूरे देश से आवाज उठी। देश के प्रधानमंत्री से कहा हम